पूर्णिया की पूर्व विधायक और गरीब मजदूरों पीड़ितों के मसीहा अमर शहीद अजीत सरकार तथा उनके साथ शहीद हुए अफाकुर रहमान तथा हरेंद्र शर्मा की आज 25वीं शहादत दिवस के अवसर पर भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की जिला कमेटी के तत्वाधान में उनकी प्रतिमा स्थल पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके पहले उनके हजारों समर्थक एकत्रित हुए और लाल झंडा लेकर अजीत सरकार को लाल सलाम के गगनभेदी नारे लगाते हुए उनके शहादत स्थल तक पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित किया। उस श्रद्धांजलि समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पार्टी के केंद्रीय कमेटी के सचिव अवधेश कुमार मौजूद थे और जुलूस का नेतृत्व जिला सचिव सह जिला पार्षद राजीव कुमार सिंह कर रहे थे। श्रद्धांजलि सभा को माकपा के अलावा अन्य नेताओं ने भी संबोधित करते हुए अजीत सरकार को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। सभा को संबोधित करते हुए पार्टी के जिला सचिव राजीव कुमार सिंह ने कहा कि शहीद अजीत सरकार के द्वारा बसाए गए गरीबों को पूर्णिया के आनंद नगर, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़ जैसे मोहल्ले से भूमाफिया नकली कागजात के सहारे उजाड़ने की साजिश कर रहे हैं, जिसे कभी सफल नहीं होने दिया जाएगा और पार्टी उसके लिए आर पार की लड़ाई लड़ेगी। पार्टी की केंद्रीय कमेटी के सदस्य अवधेश कुमार ने कहा कि जब अजीत सरकार के सभी हत्यारे रिहा हो गए तो ये बताना चाहिए कि आखिर अजीत सरकार के हत्यारा कौन हैं, आखिर किसने अजीत सरकार की हत्या की। आज ही के दिन उनकी पत्नी और पूर्व विधायिका माधवी सरकार की भी पुण्यतिथि है। साथ साथ उन्हें भी याद कर उन्हें भी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। समारोह में संबोधित करने वाले अन्य नेताओं में शामिल थे कई लोग, गणमान्य लोग भी उपस्थित नजर आए। वही उमा अस्तगी, सुधीलाल मुंडा, लाल बहादुर लो, चंदन, गुड्डू महतो, कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। एचबी स्टार 24 न्यूज के लिए पूर्णिया पूर्व से मुन्ना कुमार की खास रिपोर्ट। पर उन जमीनों को पर्चा मिलनी चाहिए। जहां पर्चा मिला भी हुआ है, कोर्ट का बहाना लेकर के ये सामंती लोग ये गठजोड़ कायम कर लिए हैं, प्रशासन के साथ, भूमाफिया के साथ गठजोड़ कायम कर लिए हैं। और बसे हुए लोग जिनका पक्का का मकान है, जिनका सरकारी फंड से मकान मुहैया कराया गया, बिजली है, राशन पानी है, पहचान पत्र है, आज उनको भी वहां से उजाड़ने की कोशिश की जा रही है। पूर्णिया में भी कई जगह से प्रयास हुए हैं, लेकिन गरीब लोगों ने प्रतिरोध करके एडमिनिस्ट्रेशन और भूमि माफिया को पीछे हटाया है। हम आज यहाँ पे संकल्प लेने के लिए आए हैं। आने वाले दिनों में हम बिहार के मुख्यमंत्री को भी कहा है, इनके जो हत्यारे हैं आज वो घूम रहे हैं। जहाँ गया सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई गई, लेकिन जिस तेजी के साथ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी चाहिए, क्योंकि वह केंद्र सरकार के नियंत्रण में सीबीआई है, इसलिए उसे शिथिल कर दिया गया है। उस लड़ाई को भी, अदालत की लड़ाई को भी हम आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा तेज करेंगे। और उनके हत्यारे को कोर्ट भी जानती है, लेकिन वो फैसला सुनाने में हिचकिचाती है। और इस देश की जनता, पूर्णिया की जनता, सबको मालूम है आज इस सरकार का हत्यारा कौन है। आज इस सरकार का हत्यारा जो है सड़कों पे घूम रहा है, वो दिल में ख्वाब लेकर के आने वाले दिनों में वो सांसद बनेंगे, नेता बनेंगे, लेकिन पूर्णिया की जनता कभी उनको माफ नहीं करेगी, उनको जरूर सजा मिलेगी। आज इस सरकार अमर है, आज इस सरकार को कोई मार नहीं सकता। आज इस सरकार लाल सलाम अवधेश कुमार, केंद्रीय कमेटी सदस्य, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी नेता, भूमि मुक्ति आंदोलन के योद्धा, अमर शहीद हमें अजीत सरकार की शहादत के 25वें वर्ष के मौके पर उनको याद करने के लिए हम इकट्ठा हुए हैं। हमें अजीत सरकार का जिंदा शरीर, चलता फिरता शरीर हमारे बीच मौजूद नहीं है, लेकिन हमें अजीत सरकार आज भी जिंदा है, क्योंकि अजीत सरकार का जो विचारधारा है, वो विचारधारा इस देश, पूर्णिया, पूरे बिहार के गरीबों को वर्ग संघर्ष तेज करने के लिए प्रेरणा का काम कर रहा है। जिस बात को लेकर अजीत सरकार शहीद हुए, वो बात थी क्या? उन्हें मालूम था बिहार के अंदर और पूर्णिया के अंदर लाखों एकड़ ज़मीन है, जो ज़मीन जमींदार लोग, सामंत लोग, अब भूमाफिया
गैर कानूनी तरीके से कब्जा किए हुए हैं, उन जमीनों को उनसे मुक्त करा करके गरीबों में बांटना है। ये उनका ये सपना था और इसीलिए उन्होंने गरीबों को संगठित करके जान में जोखिम डाल करके आदिवासी दलित सबको इकट्ठा किया और भूमि मुक्ति आंदोलन शुरुआत की। बहुत ही हमें प्रसन्नता होती है उनके कुर्बानी के बदौलत ही पूर्णिया में 10,000 और पूरे बिहार में तकरीबन 50,000 एकड़ ज़मीन आज भी गरीब लोग वहाँ जोत आबाद कर रहे हैं, उनका घर बना हुआ है। लेकिन जब से केंद्र में भाजपा की सरकार आई है, बुलडोजर की राजनीति तेज हो गई है। गरीबों को बगैर वैकल्पिक व्यवस्था किए अचानक उनको उजाड़ा जा रहा है। हम लोगों ने संकल्प लिया है कि चाहे जो भी होगा, जब तक वैकल्पिक एग्जाम नहीं होगा, गरीब को आप नहीं उजाड़ सकते हो, इसके लिए हम जान दे देंगे। और केंद्र की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार इस देश को कारपोरेट के हाथों सौंपने पर आमादा है और हमारी जो ज़मीन है, हमारी जीविका है, हमारी माँ है, उन तमाम ज़मीनों को मिट्टी के मोल आज कॉरपोरेट के हाथ सौंप रहे हैं। यही वजह है जल जंगल ज़मीन पर जो आदिवासियों का परंपरागत अधिकार हुआ करता था, उनके पक्ष में जो कानून था, उन कानून को कमज़ोर किया गया है। और आपने देखा जहाँ भी आदिवासियों की बड़ी आबादी है, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो आसाम हो, चाहे वो दूसरे राज्य हो, झारखंड हो, सब जगहों से जंगलों से आदिवासी भाइयों को भी खदेड़ा जा रहा है। और बिहार में जहां गरीब लोग बसे हुए हैं सीलिंग के फाजुल ज़मीन पर। और हरेंद्र शर्मा का शहादत दिवस है, 25वां शहादत दिवस पर आज हम लोग यहाँ पर आए हैं। शहीद अजीत सरकार और उनके साथी जो शहीद हुए, वो यहाँ के गरीबों के, दलितों के, भूमिहीनों के, युवा के, अल्पसंख्यक के मसीहा थे। आज 25वां साल है और सभी गरीब दलित आदिवासी अपने परंपरागत ढोल मजरा के साथ, तीर पट्टा के साथ अपने लोकप्रिय नेता को श्रद्धासुमन अर्पित करने आए। और हम आज कहना चाहेंगे, भूमि माफिया और अपराधियों से जो अजीत सरकार का हत्या करके सोचा था, अजीत सरकार का हत्या करने के बाद अजीत सरकार खत्म हो जाएंगे, अजीत सरकार कभी खत्म होने वाला नहीं है। अजीत सरकार एक विचारधारा है जो वर्षों वर्षों युगों युगों तक याद रहेगा। और आज पूर्णिया के गरीबों के, दलितों के, आदिवासियों के भगवान है वो, अभी भी वो लोगों के दिल में जिंदा है। और मैं भूमि माफिया को भी यहाँ से चेतावनी देना चाहता हूँ। आज आनंद नगर में, मुजफ्फर अहमद नगर में, बलिजान में, सभी जगह भूमि माफिया और कोर्ट का सहारा लेकर गरीबों को जो उजाड़ना चाह रही है, जहाँ अजीत सरकार आज से 35-40 वर्ष पहले लोगों को बसाए थे, हम लोग उसको उजाड़ने नहीं देंगे। इसके लिए जो संघर्ष करना पड़ेगा करेंगे। पूर्णिया को, प्रशासन को भी चेतावनी देना चाहते हैं कि आप गरीबों पर बुलडोजर चलाना बंद कीजिए, नहीं तो हजारों गरीब का हत्या करके ही आप आनंद नगर या मुजफ्फर अहमद नगर या कलीजान को उजाड़ सकते हैं। या जहाँ भी गरीब बसे हुए हैं पूर्णिया में, उसको वहाँ पर्चा देना होगा। आज हर जगह गरीब को वहाँ बासगीत पर्चा मिला हुआ, इंदिरा आवास मिला हुआ, बिजली मिला हुआ, नगर निगम का होल्डिंग टैक्स है, सभी के पास सारा कागज है। लेकिन आज दलित आदिवासी गरीबों को उजाड़ा जा रहा है, जो कि हम लोग लाल झंडा के सिपाही, अजीत सरकार के चाहने वाले कभी पूर्णिया में अन्याय नहीं होने देंगे। प्रशासन को बार बार चेतावनी देते हैं, आप भूमि माफिया पर कार्रवाई कीजिए। यहाँ भूमि माफिया का गठजोड़ है प्रशासन के साथ, और प्रशासन और भूमि माफिया प्रशासन और भूमि माफिया मिलकर कोर्ट का सहारा लेकर गलत कागज पेश कर हर जगह पूर्णिया में गरीबों का उजाड़ने का जो सोच रहे हैं, हम लोग इसका सड़क से लेकर सदन तक विरोध करेंगे और चेतावनी देने आए और सरकार से मांग करने आए, अजीत सरकार के हत्यारे को चाहे जो भी हो, सुप्रीम कोर्ट में केस चालू करके ऐसे लोगों को फांसी दिया जाए जो दलित आदिवासी गरीब विरोधी हैं, किसान मजदूर विरोधी हैं। ऐसे लोगों का हम आज विरोध